अगर भारत को वाकई समझना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? इसकी मिट्टी से। जी हाँ, यही मिट्टी देश की खेती, इसके भूगोल और यहाँ तक कि हमारी थाली में मौजूद खाने का भी आधार है। तो इस सफर में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि मिट्टी आखिर होती क्या है। फिर भारत की 8 तरह की मिट्टियों को जानेंगे, उनमें से 4 सबसे ज़रूरी मिट्टियों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, कुछ खास इलाकों की मिट्टियों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि मिट्टी की सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जाए। चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मिट्टी आखिर ये है क्या चीज़? देखिए, मिट्टी का मतलब सिर्फ धूल या गर्दा नहीं है। असल में ये पृथ्वी की सतह पर एक दानेदार परत है जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। चट्टानें टूटती हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु सड़ते गलते हैं और इन सब पर मौसम अपना काम करता है। तब जाके ये मिट्टी बनती है। ये एक जीती जागती बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। और मिट्टी की इस साइंटिफिक स्टडी को एक खास नाम दिया गया है, पेडोलॉजी। अब ये नाम याद रखना बहुत आसान है। पेड़ शब्द को पेड़ से जोड़कर देखिए। और पेड़ कहाँ उगते हैं? मिट्टी में। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए सीधा भारत पर आते हैं, जहां इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने देश की मिट्टियों को ऑफिशियली क्लासिफाई किया है। और उनके मुताबिक भारत में कुल 8 अलग-अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। है तो 8 प्रकार, पर असल में 4 मिट्टियां ऐसी हैं जो भारत के ज्यादातर हिस्से को कवर करती हैं। ये हैं जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। और इनमें भी, जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ये 3 मिट्टियां सबसे बड़े एरिया में फैली हैं। तो चलिए इन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इतनी वैरायटी होने के बावजूद ज्यादातर भारतीय मिट्टियों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो है इन 3 जरूरी पोषक तत्वों की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और जाहिर है, इस कमी का सीधा असर हमारी फसलों की पैदावार पर पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो अब एक एक करके भारत की इन 4 सबसे महत्वपूर्ण मिट्टियों की कहानी को समझते हैं, जो हमारी खेती की रीढ़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। इसे हम नदियों का तोहफा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। ये भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो हमारे उत्तरी मैदानों और तटीय इलाकों में मिलती है। भारत को जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, वो इसी मिट्टी की वजह से है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की होती है। एक है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसे भंगार यानी पुराने कबाड़ से याद रख सकते हैं। ये कम उपजाऊ होती है। और दूसरी है खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी है। ये हर साल बाढ़ के साथ ताज़ा होकर आती है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद नंबर आता है काली मिट्टी का, जो ज्वालामुखी से निकले लावा की चट्टानों के टूटने से बनती है। इसे रिगोर मिट्टी भी कहते हैं और इसका सबसे फेमस नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम के मिनरल की वजह से होता है। काली मिट्टी की एक बहुत ही अनोखी बात है, इसे खुद जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें नेचुरली मिट्टी के अंदर तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे खेत के जुताई करने से होता है ना कमाल की बात। हमारी तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड यानी सीधे सीधे कहें तो लोहे के वजह से होता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लग जाता है। ये मिट्टी कम बारिश वाले इलाकों में बनती है और बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाने के लिए परफेक्ट है। और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि जब ये लाल मिट्टी पानी सोख लेती है तो इसका रंग बदलकर पीला हो जाता है। और चौथी प्रमुख मिट्टी है लैटेराइट। ये उन जगहों पर बनती है जहां बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। चाय, कॉफी और काजू जैसी बागानी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और हाँ, इसका इस्तेमाल अक्सर ईंटें बनाने में भी किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी एक खास प्रक्रिया से बनती है जिसे लीचिंग कहते हैं। होता यह है कि जब बहुत भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी की ऊपरी परत से सारे जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर नीचे की परतों में बहा ले जाता है। इससे ऊपरी परत कम उपजाऊ रह जाती है। तो ये तो थीं 4 सबसे अहम मिट्टियां। अब चलिए फटाफट भारत के कुछ खास इलाकों में पाई जाने वाली बाकी 4 मिट्टियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
इनमें आती है लवणीय मिट्टी, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। फिर है पर्वतीय मिट्टी, जो हिमालय के इलाकों में मिलती है। राजस्थान की रेतीली सूखी मिट्टी को कहते हैं शुष्क मिट्टी। और आखिर में है पीट या दलदली मिट्टी, जो केरल और पश्चिम बंगाल जैसे नमी वाले इलाकों में पाई जाती है। तो देखिए, सिर्फ मिट्टी के प्रकार जान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो ये समझने में है कि इस कीमती संसाधन की सेहत को कैसे बनाए रखा जाए, ताकि हमारी खेती चलती रहे। अच्छी फसलों के लिए एक सिंपल सा रूल है, मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी 6 से 7 के बीच, न ज्यादा एसिडिक न ज्यादा अल्कलाइन। और किसान इस बैलेंस को ठीक करना जानते हैं। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है तो उसमें चूना मिलाया जाता है, और अगर मिट्टी ज्यादा अल्कलाइन यानी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम मिलाकर उसे न्यूट्रल किया जाता है। ये छोटे छोटे उपाय फसल की पैदावार में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमारी मिट्टी हमारे अतीत की पूरी कहानी बताती है, लेकिन सवाल यह है कि हम इसका भविष्य कैसे लिखेंगे। इस जिंदगी देने वाले संसाधन को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना हम सबकी एक साझा